अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आपको अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। अफगानिस्तान ने अब पाकिस्तान के साथ साथ अपने जो दीगर हमसाया ममालिक हैं उनके साथ भी अपने ताल्लुकात बिगाड़ना शुरू कर दी हैं और इस हवाले से कुछ तशवीशनाक खबरें मसूल हुई हैं, उनके ऊपर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। नाज़रीन करम, अफगानिस्तान के पाकिस्तान के साथ मामला खराब होने के बाद अब अफगानिस्तान ने अपने दीगर हमसाया ममालिक के साथ भी अपने ताल्लुकात को खराब करना शुरू कर दिया है और बड़े शदीद किस्म के बयानात हमसाया ममालिक से आ रहे हैं। सबसे पहली खबर तो यह है कि अब ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान भी कशीदगी शुरू हो चुकी है और ईरान के एक सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं जो पहले अफगानिस्तान के एम्बेसडर भी रहे हैं, फिदा हुसैन उनका नाम है। उनका भी लेटेस्ट एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान जिस नहज के ऊपर चल पड़ा है ये नहज ठीक नहीं है और इससे खित्ते का अमन जो है वो तबाह होगा। सिर्फ यही नहीं, फिदा हुसैन साहब का ये भी कहना है कि अफगानिस्तान इस वक्त पूरे खित्ते के अमन के लिए जो है बहुत बड़ा खतरा है और जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान ने किया और दूसरे हमसाया ममालिक के साथ जो कुछ अफगानिस्तान कर रहा है इससे मुमकिन तौर पर खित्ते के जो हालात है मजीद कशीदा होंगे और इससे खित्ते का अमन दाव पे लग जाएगा। वाज़ेह है कि ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान पानी के मामले के ऊपर भी काफी सारे मामला कशीदा हो चुके हैं और अफगानिस्तान और ईरान के दरमियान एक पानी का मुआहदा तय पाया था, बिल्कुल उसी तरह का मुआहदा जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान तय पाया था 1960 के अंदर, जिसको सिंध तास मुआहदा कहा जाता है और भारत वक्तन फक्तन उस वादे की खिलाफवर्जी करता रहता है। बिल्कुल उसी तरीके से एक वादा अफगानिस्तान और ईरान के दरमियान भी है क्योंकि कुछ अफगानिस्तान से जो दरिया है वो उनका पानी ईरान को जाता है। तो इन दोनों ममालिक के दरमियान एक वादा था कि उसके मुताबिक अफगानिस्तान जो है वो ईरान का पानी नहीं रोक सकता, लेकिन अभी अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा डैम बनाने जा रहा है जो कि काफी हद तक तकमील के मराहल में जो है वो पहुंच चुका है और इस हवाले से ईरान ने काफी दफा अपनी तशवीश का इजहार किया है और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है और बाकायदा तौर पर अफगान गवर्नमेंट को जो है वो रिक्वेस्ट भी की है और कहा भी है कि आपकी वजह से जो है वो हमारा जो पानी है उसकी तरतीब खराब होती है तो आप इस डैम को ना बनाएं। लेकिन अफगान जो तालिबान है वो बज़िद है इस बात के ऊपर कि हमने इस डैम को हर सूरत मुकम्मल करना है और इससे हमारी जो ज़राअत है वो बढ़ेगी, लेकिन इससे जो ईरान के मामला है वो खराब होंगे। बहरहाल इस पानी को लेकर अफगानिस्तान और ईरान के दरमियान काफी शिद्दत पाई जाती है और वक्तन फवक्तन बड़े सख्त किस्म के बयान जो है वो आते रहते हैं, लेकिन अभी चूंकि पाकिस्तान के साथ भी अफगानिस्तान के मामला चल रहे हैं, लास्ट व्लॉग में हमने आपको बताया था कि अब बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान की जानब से गाइडेड मिसाइल जो है उनको भी फाल कर दिया गया है। तो ये वाज़ेह तौर पर एक खित्ते का अमन तबाह करने वाली बातें हैं और ये दूसरे जो हमसाया ममालिक है उनको भी पैगाम जा रहा है। तो इस वजह से जिस जिस हमसाया को तकलीफ पहुंच रही है अब वो अपना जो है एहतजाज रिकॉर्ड कर रहा है, सिर्फ ईरान के साथ नहीं बल्कि ताजिकिस्तान और इसके साथ साथ आज़रबाईजान की सरहदें जो है वो भी अफगानिस्तान के साथ लगती हैं। वक्तन फवक्तन टीटीपी के दहशतगर्द जिस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं इसी तरीके से आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ कार्रवाइयां होती हैं जिसका बाकायदा तौर पर आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान जिक्र भी कर चुके हैं और एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा चुके हैं। दूसरी जानब जो अफगानिस्तान का सबसे बड़ा जो हमसाया है वो पाकिस्तान के बाद चाइना है और चाइना के साथ भी अब अफगानिस्तान के मामला कुछ गड़बड़ होते जो है वो दिखाई दे रहे हैं। उसकी बिल्कुल सेम वही वजह है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की है कि अफगानिस्तान से टीटीपी के लोग उठते हैं और पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करते हैं और फिर वापस अफगानिस्तान चले जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह के लोग जो है वो चाइना और अफगानिस्तान की सरहद के ऊपर भी मौजूद हैं और चाइना बारहा दफा अफगानिस्तान को ये कह चुका है, रिक्वेस्ट कर चुका है कि आप इन लोगों को यहाँ से उठाएं और कहीं और आबाद कर दें। चाइना के बारहा कहने के बावजूद अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इस बात के ऊपर बज़िद है कि ये लोग इसी सरहद के ऊपर रहेंगे, लेकिन वो डेफिनेटली चाइना का नुकसान करते हैं और जब नुकसान होता है तो फिर चाइना जो है वो उसकी मजम्मत भी करता है और अफगान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी करता है कि आप इन लोगों को यहाँ से उठाएं। इस हवाले से काफी दफा कुछ सख्त जुमलों का तबादला भी जो है हो चुका है, लेकिन अभी तक अफगानिस्तान अपनी जिद के ऊपर कायम है और अपने बयानात के ऊपर कायम है। यानी कि ओवरऑल जो सूरत हाल बता रही है वो यही है कि अफगानिस्तान अब ना तो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है, ना चाइना के साथ रखना चाहता है, ना ईरान के साथ और ना जो दीगर जो ममालिक है आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान जिनका हमने आपसे जो है वो तज़किरा किया। अब ये जो सारी सूरत हाल है अगर आप इसको एग्जामाइन करें और जरा सोचें तो आपको मालूम होगा कि इसके पीछे एक ताकत बैठी है जो अफगानिस्तान से ये सारा कुछ करवा रही है। क्योंकि जब अफगानिस्तान को अमेरिका से आज़ादी मिली, अफगानिस्तान में अमारत इस्लामिया कायम हुई, तो उस वक्त पूरे आलम इस्लाम में एक खुशी की लहर दौड़ी कि कोई एक ऐसा मुल्क तो है जहाँ इस्लाम का जो बोलबाला होगा और वो मुल्क जो है इस्लाम के नाम पर अलग हो रहा है। बजाते खुद मैंने उस वक्त जो है वो मिठाई भी बांटी थी और मुझे आज खुद बड़ी खुशी हुई थी कि इस्लाम जो है वो कहीं गालिब आया है और इस्लाम को अरूज पहुंचा है और अब इस्लाम की जो है बाकायदा तौर पर हुकूमत कायम होगी और अफगानिस्तान को अमारत इस्लामिया अभी भी कहा जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद अफगानिस्तान अपने हमसायों के साथ इस तरह का जो सलूक कर रहा है वो समझ से बाला तार है। तो इससे एक बात समझ आती है
इसके पीछे कोई ना कोई ताकत तो जरूर है जो अफगानिस्तान से ये सारा कुछ करवा रही है। वाज़े तौर पर उस ताकत का नाम भारत है, जो कि बरसों से अफगानिस्तान के अंदर काम कर रहा है और अभी भी वो अपने काम को बाकायदा तौर पर जारी रखे हुए है और काफी सारे ग्रोह उसने अफगानिस्तान के अंदर तैयार किए हुए हैं। काफी सारे एजेंट्स अफगानिस्तान के अंदर भारत के मौजूद हैं जो बाकायदा तौर पर काम करते हैं और फिर उसको एक स्क्रिप्टेड फॉर्म में जो है वो भेज दिया जाता है और फिर उसी स्क्रिप्ट के ऊपर पूरी गवर्नमेंट जो है वो काम करती है। लेकिन यहाँ याद रहे कि अगर अफगानिस्तान इसी पॉलिसी के ऊपर चलता रहा और अफगान तालिबान ने जो है वो होश के नाखून ना लिए तो फिर अफगानिस्तान की ये जो बढ़ती हुई मईशत है जो कि दिन ब दिन जिसमें बेहतरी आ रही है वो एक न एक दिन ठप हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि किसी भी मुल्क की मईशत जो है उसके हमसायों के साथ भी डिपेंड करती है। अगर किसी मुल्क के उसके हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं तो उसकी मईशत जो है वो मजबूत से मजबूत तर होती जाती है, लेकिन अगर हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो फिर डेफिनेटली उसकी मईशत को भी वाज़े तौर पर नुकसान पहुंचता है। तो अफगानिस्तान एक नौमलूद अभी बच्चा है और जिसकी हुकूमत जो है वो फल फूल रही है, अभी उनके मामला चल रहे हैं, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर अगर वो अपने सारे हमसायों के साथ बिगाड़ बैठेंगे तो फिर डेफिनेटली उनका ये सिस्टम मजीद आगे जो है वो नहीं चल सकेगा। टेलीग्राम ये थी अब तक की अपडेट्स, इस हवाले से जैसे कोई नई अपडेट्स आएंगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।